बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics. This is week number 7 and the video number is 6. I am your mathematics teacher. Today we are going to start exercise 12b from chapter number 12. In our last video class we have completed our exercise number 12a from the chapter 12 which is geometrical constructions. Geometrical constructions, what are geometrical constructions? हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं चैप्टर 12 में। ये आपको पहले भी बताया था जब हमने चैप्टर 12 स्टार्ट करवाया था। एक्सरसाइज 12A में हमने ट्राइंगल्स, ऐसी फिगर्स जो कि 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, उन्हें कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। दैट हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल और 3 साइडेड शेप्स. Now in today's lecture, today's video class, we are going to study how can we construct quadrilaters. What are quadrilaters? Those 4-sided figures which have 4 sides, 4 vertices and 4 interior angles. Okay, quadrilaters को construct करना सीख रहे हैं exercise 12b में. Quadrilaters क्या होते हैं? 4-sided figures होते हैं जिनके किसी भी शेप में हो, बस 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, ठीक है जी, और 4 वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस ऐसे पॉइंट जहाँ 2 लाइंस एक दूसरे से टच हो रही होती है, ठीक है जी. ऐसी शेप्स को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर्स. नाउ इन एक्सरसाइज 12b वी आर गोइंग टू टीच हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स. ओके, ओपन पेज नंबर 310, एक्सरसाइज 12b, पेज नंबर 310, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं. कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD. हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है. पैरेललोग्राम क्या होती है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है, इस तरह से 4 साइड्स हों उसकी कि 2 ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो. पैरेलल का मतलब क्या होता है? जब 2 साइड्स की डायरेक्शन सेम हो. जैसे फॉर एग्जांपल दीज 2 साइड्स, इनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है. दोबारा कंस्ट्रक्ट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है जी. ये पैरेललोग्राम है. दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, के दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है. इसी तरह से ये 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, देख लीजिए, और दोनों लेंथ में भी एक दूसरे के बराबर हैं. तो ऐसी 4 साइडेड फिगर जिनकी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमसे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा है. इसकी तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन है. तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. हमें पता चल गया पैरेललोग्राम क्या होती है, कैसी होती है, तो कंस्ट्रक्ट करने में हमें आसानी होगी. वैसे ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ चुके हैं. कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD. 4 साइडेड है, ABCD एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. लाइन्स की लेंथ गिवन है हमारे पास, कहना है AB लाइन 10 सेंटीमीटर के बराबर है. लाइन BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. एक एंगल गिवन दिया हुआ है ABC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. हमें क्या मेजर करना है? मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD. डायगोनल क्या होता है?
दोबारा से बता देती हूँ, वैसे हमें पता है डायगोनल क्या होता है। किसी भी 4 साइडेड फिगर में ऐसे पॉइंट जो 2 पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है, ये डायगोनल लाइन है, हमें इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, बाकी लेंथ हमारे पास गिवन है। स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा जी, हमें अपने चैप्टर 12 में आपको एक्सरसाइज 12 में बताया था डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, शेप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें किन मैथमेटिकल टूल्स की नीड होगी? स्केल, इसको भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, प्रोट्रैक्टर डी, ठीक है जी, एंड कंपास। ठीक है, कंपास आप इसको उर्दू में प्रकार भी कह सकते हैं, कंपास। ओके, इन्हें हम यूज़ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा स्केल यूज़ किया जाता है। पहली हमारे पास जो सबसे फर्स्ट लेंथ गिवन है, लेंथ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ए बी को मैं इस स्केल की मदद से ड्रॉ करूँगी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्केल पर 10 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेट लेंथ लूँगी, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट लेंथ पे ड्रॉ करूँगी डायग्राम्स को, वो बहुत छोटी दिखेंगी, आप उसे प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लेंथ ले रही हूँ, आप प्रॉपर लेंथ के साथ अपनी डायग्राम्स अपनी कॉपी में कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है और इस लाइन का नाम है ए बी। इट्स मीन इसका फर्स्ट वर्टेक्स है ए एंड सेकेंड वर्टेक्स एस बी। इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ मेजर कर दी। फर्स्ट ये गिवन था। सेकंड हमारे पास लेंथ गिवन है लाइन बी सी की, यानी बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस उन्होंने हमें बताया है विच इज़ 12 सेंटीमीटर। बट हमें क्या पता कि मुझे 12 सेंटीमीटर की लाइन किस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट करनी है, इधर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, नहीं पता ना। डायरेक्शंस हमें पता चलती हैं एंगल से, एंगल भी गिवन है एंड ए बी सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। एक एंगल गिवन है जो कि उन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए बी कैप सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो इसे मैं कहाँ से लूँगी? सेंटर में अल्फ़ाबेट मौजूद है बी, बी के ऊपर कैप है। इट्स मीन आप अपने प्रोटेक्टर को यानी अपनी डी को सेट करेंगे बी पर। मैंने इसे बी पॉइंट पर सेट किया। ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल वर्टेक्स पे हम सेट करेंगे और हम लेंगे बी एंगल। अब एंगल किस तरह लेना है, हाउ कैन वी नो, हमें किस तरह पता चलेगा कि हम एंगल अपने आउटर स्केल पर लें या इनर स्केल पर लें? तो यहाँ से देख लीजिए वैल्यूज। 80 डिग्री का एंगल हम लेंगे इनर स्केल पर। क्यों लेंगे इनर स्केल, वो सॉरी आउटर स्केल पर? क्यों लेंगे आउटर स्केल पर? क्योंकि बी लाइन का जीरो कहाँ पर है? आउटर स्केल पर। यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है ना, बी लाइन का जीरो आउटर स्केल पे मौजूद है, तो मैंने वैल्यू अपना पॉइंट लगाया आउटर स्केल पर। ठीक है जी, जहाँ मैंने पॉइंट लगाया है उस पॉइंट को कह देंगे के। अब के से, के की डायरेक्शन में मुझे 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी। आप डायरेक्ट स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है उसके लिए हमें कंपास यूज़ करना पड़ेगा। अपने कंपास को 10 सेंटीमीटर, सॉरी लाइन बी सी की लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो अपने कंपास को 12 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये मैंने बता दूँ, यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में इसे रखूँ और डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये भी हो सकता है। मतलब ये भी एक तरीका है इस लाइन ड्रॉ करने का, बट ये प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर मेथड ये होता है कि आप कंपास को ओपन करें और एक आर्क ड्रॉ करें और फिर उसकी मदद से लाइन ड्रॉ करें, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट आएगी, और ये एक प्रॉपर मेथड भी है। तो कंपास को कैसे 12 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे? अब दोनों चीज़ों की नीड है, स्केल की भी और कंपास की भी। कंपास की जो पॉइंटेड पार्ट है उसे आप 0 पे सेट करें और जो आपका पेंसिल वाली उसे आप 12 तक ले आए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, एक पार्ट मेरा 0 पर है, दूसरा 12, तो इसे मैंने 12 सेंटीमीटर इस तरह से ओपन कर लिया अपने कंपास को। 12 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद, ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद मैं अपने पॉइंटेड एंड को कंपास के बी पॉइंट पे रखूंगी और जो मेरा दूसरा एंड है ड्राइंग एंड, जहाँ पेंसिल लगी उसे ड्राइंग एंड कहते हैं, उसे एक आर्क ड्रॉ करूंगी बिल्कुल इसी के वाली डायरेक्शन में।
आर्क क्या होती है, बताया था आपको, ये आर्क है। कंपास में पार्ट ऑफ अ सर्किल, उसे हम आर्क कहते हैं। ये यहाँ पे पॉइंटेड एंड पे रखा और ये एक आर्क ड्रॉ हो गई इस तरह से कंपास की हेल्प से। अब स्केल लिया, के डायरेक्शन में इस आर्क को अपने ज्वाइन कर दिया, के पॉइंट से, बी पॉइंट से और आर्क। जिस पॉइंट पे ये लाइन आर्क को टच कर रही है वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट सी। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक। अब ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इस लाइन की लेंथ क्या होगी, ये तो गिवन ही नहीं थी वाली लाइन की लेंथ, हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। इट्स मीन इसका एंगल भी सेम होगा और इसकी लेंथ भी सेम होगी। तो यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर, कंपास तो पहले से 12 सेंटीमीटर ओपन है, ए पॉइंट पे रखा, 12 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, इसे कह देंगे आर्क 1। अब अभी भी मैं इसको नहीं मिला सकती, सेकेंड आर्क ड्रॉ होगी कैसे, इस सी पॉइंट पे। अब इस सी पॉइंट को भी 12 ले, नो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इट्स मीन ये वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की होगी। तो अब कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, 10 सेंटीमीटर ओपन करके सी पॉइंट पे, पॉइंटेड एंड को सी पॉइंट पे रख के आर्क 2 बनाए हमने। ठीक है जी, आर्क 2 यहाँ पर मेंशन कर दें, 2 आर्क हो गए, आर्क 1 एंड आर्क 2। दोनों आर्क्स किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही होंगी, उस पॉइंट को फॉर्म करेंगे। आफ्टर दैट ए पॉइंट को, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट डी, ए और डी लाइन को मैच कर दिया हमने। ठीक है जी, और इसी तरह से सी डी लाइन को मैच कर दिया। बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, एरो बना दिया, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है जी, ये तो हमारी हो गया एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई पूरा यहाँ से। ठीक है जी, पूरी एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हमसे उन्होंने एक चीज़ भी तो पूछी थी ना, डायगोनल की लेंथ पूछी थी, कह रहे हैं हमें किस तरह, अब ये डायगोनल की लेंथ डिसाइड करेगी कि हमने ये पैरेललोग्राम जो बनाया है उसमें हमने कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर डायगोनल की लेंथ सही आ रही है, जो डिमांड की गई है क्वेश्चन में, जो आंसर चाहिए, तो इट्स मीन सही है। डायगोनल की लेंथ बोली थी बी से डी पॉइंट, सॉरी यहाँ एंगल मेंशन नहीं किया, 80 डिग्री। बी से डी पॉइंट को डॉटेड लाइन की मदद से और स्केल की मदद से कनेक्ट कर देंगे। अब इस लाइन को मेजर करेंगे 16.9 सेंटीमीटर। अगर 16.78 आ रही है या फिर 17 आ रही है तो भी आप इसे करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, 0.2 का मार्जिन होगा। ठीक है जी, तो 16.9 अगर आपकी लेंथ आ रही है, इट्स मीन आपने अपनी पैरेललोग्राम बिल्कुल परफेक्टली कंस्ट्रक्ट की है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास, हमने जहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, पहले स्केल की मदद से लाइन ए बी ड्रॉ की है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने पॉइंट बी पर अपना प्रोडक्टर सेट करके 80 डिग्री का एंगल लिया आउटर स्केल पर। उसके बाद कंपास ओपन करके उसके पॉइंटेड एंड को बी पर पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रॉ की है। आर्क पार्ट ऑफ अ सर्किल, आर्क कहते हैं उसे। ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर की आर्क कंस्ट्रक्ट की। फिर हमने इस आर्क को पॉइंट के और पॉइंट बी से कनेक्ट किया। जिस पॉइंट पर पॉइंट बी के कनेक्ट हुए आर्क के, उस पॉइंट को पॉइंट सी का नाम दे दिया। ठीक है जी, फिर मैंने अपने कंपास को ओपन करके ए पॉइंट पे रखा और 10 सेंटीमीटर की एक और आर्क यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की। अब मैं 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद फिर मैंने अपने कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन किया और पॉइंट सी पे रखकर आर्क 2 कंस्ट्रक्ट की। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को पॉइंट डी कहा। फिर पॉइंट डी को ए पॉइंट से भी कनेक्ट कर दिया और सी पॉइंट से भी। ठीक है जी, फिर लास्ट पार्ट किया, डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया। डायगोनल क्या था, पॉइंट बी डी को कनेक्ट किया, लेंथ आएगी 16.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी कॉपीज में। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है जी, एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल हों, उसे हम डायग्राम सही नहीं ड्रॉ हो पा रही। एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। ये हमारे पास एक रोम्बस है। बता देती हूँ दोबारा, रोम्बस क्या होता है? तमाम साइड्स की लेंथ सेम है, एक जैसा मार्क बना दिया। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल तो सारी ही है। ठीक है, एंगल जो भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं 4, ठीक है, इस तरह के शेप को हम कहेंगे रोम्बस। नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट रोम्बस इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ए बी सी डी। एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। ए बी सी डी मीन्स 4 वर्टिसेस, 4 वर्टेक्स हैं उसके, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी की लेंथ सबसे पहले गिवन होती है हर क्वेश्चन में, एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भी लाइन ए बी की लेंथ गिवन थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हम इसे कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। अब आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेथड है। पहले लाइन ए बी की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, और कोई लाइन की लेंथ गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमें पता है ये रोम्बस है, रोम्बस है इट्स मीन ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर है तो तमाम लाइन्स जितनी भी इसमें चारों साइड्स होंगे, ऑल 4 साइड्स 6 सेंटीमीटर के ही होंगे। एंड एंगल ए बी सी, एक एंगल भी गिवन है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 2 डायगोनल्स। हमें पता है डायगोनल्स क्या होता है, हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। पहले हमारे पास सिर्फ एक डायगोनल हमने बी डी ड्रॉ किया था ना, कंस्ट्रक्ट किया था। अब हम दोनों डायगोनल्स कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ए बी, थोड़ा छोटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, याद कर लीजिए। हमने एंगल लिया था। यहाँ पर एंगल क्या गिवन है, ए बी सी। यहाँ पर भी एग्जैक्ट ए बी सी ही गिवन है, इट्स मीन यहाँ पर भी हमें बी पॉइंट पर ही अपना प्रोडक्टर सेट करना है। ए बी सी क्या दिया हुआ, 115 डिग्री। अब यहाँ पर बी पार्ट पे मैंने अपना डी रखा। 115 डिग्री आउटर स्केल पे लेंगे। 110 है, 15 तो है ही नहीं, तो आप 110 के बाद 5 लाइंस काउंट कर लें और यहाँ पर पॉइंट लगा दें। ये पॉइंट को कहेंगे के। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट क्या किया था, फिर हमने आर्क बनाई थी सी पॉइंट के लिए। अब यहाँ पर तमाम पॉइंट्स की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो हमने 6 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया। 6 सेंटीमीटर किस तरह से ओपन करेंगे, हमारे स्केल पर अपने पॉइंटेड एंड को 0 पे रखेंगे और ड्राइंग एंड को 6 पर ले जाएंगे। फिर यहाँ पर आर्क कंस्ट्रक्ट की सी पॉइंट के लिए। ठीक है जी, ये हमने आर्क कंस्ट्रक्ट कर ली। अब स्केल की मदद से हमारे पॉइंट बी और के को आर्क से कनेक्ट कर देंगे। जिस पॉइंट पे आर्क को टच कर रहे हैं हमारी लाइन, उस पॉइंट को कहेंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या किया था, फिर हमने ए पॉइंट पे हमने अपना कंपास रख के आर्क 1 ड्रॉ की थी, तो ए पॉइंट पे कंपास रखा, आर्क 1 ड्रॉ कर ली यहाँ पर। ठीक है, आर्क 2 के लिए कहाँ रखते हैं कंपास, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे कंपास रखेंगे, आर्क 2 ड्रॉ करेंगे। आर्क 1, आर्क 2, जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को टच करेंगे उस पॉइंट को कहा था डी। आफ्टर दैट हमने ए पॉइंट और डी पॉइंट को ज्वाइन किया था एंड
सी और डी पॉइंट को ज्वाइन किया था। ठीक है जी, ये हमारा एक रोम्बस फॉर्म्ड हो गया, जबकि ये रोम्बस लग नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों लाइन की लेंथ सेम लग रही है। हम इसे सही कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट्स यूज नहीं किए हैं। ठीक, आप प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ जब इसे बनाएंगे तो ये प्रॉपर रोम्बस ही फॉर्म्ड होगा। आर्क 1, आर्क 2 एंड सी पॉइंट आर्क। ठीक है, तमाम लाइन की लेंथ सेम है, मार्क कर देंगे। ये सिमिलर मार्क शो कर रहा है, ऑल लाइन्स आर इक्वल और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने एंगल 115 डिग्री लिया था, उसे भी मेंशन कर देंगे 115 डिग्री। ये हमारा एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया, बिल्कुल उसी प्रोसीजर को, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉलो किए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें डायगोनल्स फाइंड करने हैं, दोनों डायगोनल्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन डायगोनल कौन सा उन्होंने कहा है हमसे, मेजर डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल है लाइन बी डी, सॉरी फर्स्ट वन ए सी होगा ना, ए फर्स्ट आता है ना, तो आप ए और सी पॉइंट को स्केल की मदद से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ स्केल थोड़ा सा छोटा है, ए एंड सी पॉइंट कनेक्ट किया। नाउ बी और डी पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इनकी लेंथ फाइंड करनी है हमें। ए और सी की लेंथ पहले फाइंड कर लेते हैं। लाइन ए सी की लेंथ आनी चाहिए 10.1 सेंटीमीटर और लाइन बी डी की लेंथ आपके पास आनी चाहिए 6.5। मैंने आपसे कहा है, हर क्वेश्चन में मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि एग्जाम में आपको 0.1 0.2 का मार्जिन दे दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। कोशिश करें कि एग्जैक्ट यही लेंथ आए, लेकिन अगर नहीं आ पाती तो 6.6 या 6.4 को भी कंसिडर कर लिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 10.2 अगर आती है आपकी, या 10.0 आपकी लेंथ आती तो उसे भी सही कंसिडर किया जाएगा, बट आपको कोशिश करनी है कि प्रॉपर लेंथ ही आए। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि उनकी कोई भी 2 लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है जी, ये होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज अ 4 साइडेड फिगर इन विच we have at least one pair of parallel side। ऐसा 4 साइडेड शेप जिसमें कोई भी एक 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, यानी कोई भी 2 लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, बट दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। सो दिस टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड ट्रेपीजियम। और कोई सिमिलैरिटी या और कोई नहीं होती। अब हम एक ट्रेपीजियम फॉर्म करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के लिए हमें क्या डेटा गिवन है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सिमिलरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ट्राइंगल्स तमाम एक ही मेथड से कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स भी तकरीबन एक ही स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम WXYZ। अच्छा, वर्टिसेस के नाम चेंज करनी है, अब ABCD नहीं कह रहे, WXYZ कह रहे हैं। कह रहे एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करें जिसके वर्टिसेस हैं WXYZ सच दैट WZ इज पैरेलल टू XY। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है ना ट्रेपीजियम में, उन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, WZ और XY लाइन पैरेलल। WX की लेंथ बताई है 4.5 सेंटीमीटर, लाइन XY की लेंथ बताई है 8 सेंटीमीटर, लाइन WZ की लेंथ बताई है 6 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है हमारे पास WXY 60 डिग्री। 3 लाइन की लेंथ बताइए, जबकि ट्रेपीजियम में 4 लाइन, ऑल 4 लाइन्स आर डिफरेंट। तमाम चारों लाइन जितनी भी फॉर्म होंगी सबकी लेंथ डिफरेंट होगी। इन्होंने सिर्फ 3 साइड की बताई है। अब हम एक साइड की लेंथ हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी। इट्स मीन
यही कह रहे हैं आगे, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ वाई जेड, यानी वाई जेड की लेंथ आप खुद बताएंगे और क्या बताएंगे, एंड ऑफ डब्ल्यू वाई, यानी हमें एक डायगोनल की लेंथ बतानी है और एक साइड की लेंथ बतानी है। सबसे पहले हम अपना ट्रापेजियम कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन होगी डब्ल्यू एक्स जिसकी लेंथ गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले आप 4 तक लेके आए अपने पेंसिल को, फिर उसके बाद 5 स्मॉल लाइंस काउंट कर ली, तो हमारे पास लेंथ आ गई 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट नीचे करके बना लेते हैं इसे। डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर लिख दिया, साथ साथ मैं लिख लेती हूँ इनकी वर्टिसेस भी और लेंथ भी, बिकॉज सबकी लेंथ डिफरेंट होगी ना। नेक्स्ट चीज क्या करते हैं हम, एंगल। प्रोडक्टर की मदद से एंगल लेंगे। एंगल का सेंटर पॉइंट है एक्स, तो एक्स पे हम अपना डी का सेंटर पॉइंट सेट करेंगे, ठीक है जी, और ले लेंगे एंगल। एंगल हम आउटर स्केल पे लेंगे बिकॉज एक्स पॉइंट का 0 आउटर स्केल पर है, 60 डिग्री आउटर स्केल पे ये रहा, ठीक है जी। जहाँ पर हमने लेंथ ली है उसे पॉइंट को कहेंगे के। अच्छा जी, ये कहा गया था कि पहले तो हम एक्स को पूरा वाइंड अप करते फिर बताऊंगी मैं आपको आगे। अब हम लेंगे एक्स पॉइंट पे हम अपना कंपास रख के लेंथ लेंगे। डब्ल्यू एक्स के बाद क्या पॉइंट बनना चाहिए, वाई। देख लेते हैं एक्स वाई की लेंथ क्या गिवन है, कंपास को कितना ओपन करना है। एक्स वाई की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास के पॉइंटेड एंड को आप अपने स्केल के 0 पर सेट करेंगे और ड्राइंग एंड को 8 तक ले जाएंगे। एक्स पॉइंट पे, एक्स वर्टेक्स पे अपना पॉइंटेड एंड रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस आर्क को अपने के पॉइंट से कनेक्ट कर दें, ठीक है। के पॉइंट, इस आर्क को एक्स के और इन सबसे ज्वाइन कर दें, इधर ले आते हैं। जहाँ पर ये आर्क टच हो रही है उस पॉइंट को हम कह देंगे वाई, और लाइन एक्स वाई की लेंथ क्या ली थी हमने, 8 सेंटीमीटर लिख दिया है यहाँ पर। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है डब्ल्यू जेड। डब्ल्यू जेड की लेंथ भी गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, बट किस डायरेक्शन में होगी डब्ल्यू जेड ये तो हमें नहीं पता। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ हमें बताई थी, याद रखें कि डब्ल्यू जेड एंड एक्स वाई आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं इट्स मीन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ पर एंगल क्या था, 60 डिग्री था, इट्स मीन डब्ल्यू वाई का एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ रखेंगे डब्ल्यू पे, एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, अब हम डब्ल्यू पे अपना 0 पॉइंट सेट किया है और हम लेंगे इसका एंगल 60 डिग्री। बट डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू वर्टेक्स के लिए हमारा 0 इनर स्केल पर है, तो आप अपना वो सॉरी आउटर स्केल पर ही लेंगे बिकॉज दोनों पैरेलल है, ठीक है। बिल्कुल उसी की लाइन पे डायरेक्शन में हमने इसका पॉइंट लिया एल पॉइंट। डब्ल्यू का आपने प्रोडक्टर पे आउटर स्केल पे एंगल ले लिया 60 डिग्री, बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर ये 60 डिग्री की लाइन में जा रहे हैं तो इसे भी 60 डिग्री की लाइन में लेंगे। इसे आउटर स्केल पे लिया तो इसे भी आउटर स्केल, जी सही है। आप अपने कंपास को ओपन करेंगे डब्ल्यू जेड की लेंथ के अकॉर्डिंग। डब्ल्यू जेड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया, डब्ल्यू पॉइंट पे रखा और आर्क ड्रॉ कर लिया, आर्क 1। सेकेंड आर्क ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर रख के करते हैं ना वाई पॉइंट पे, पर उसके लिए तो वाई की लेंथ पता होनी चाहिए लाइन वाई जेड की, वो तो हमें पता ही नहीं, तो क्या करें, नहीं कर सकते दूसरी आर्क ड्रॉ, हमें इसी से अपना वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एल पॉइंट है इसे अपनी आर्क से मैच कर देते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एल और आर्क तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट बन गया जेड। अगर हमें इन दोनों की लेंथ पता होती तो हम इजीली इन्हें भी कनेक्ट कर सकते थे आर्क 2 की, लेकिन हमें नहीं पता तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने क्या लेंथ ली थी, 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब हमें इन दोनों लाइन की लेंथ, सॉरी लाइन वाई जेड की लेंथ पता करनी है, आराम से पता हो जाएगी।
वाई पॉइंट और जेड पॉइंट को ज्वाइन कर दें। जो भी लेंथ आ रही है मेजर करने अपने स्केल की मदद से, जेड पॉइंट पे 0 रखें। वाई की लेंथ कहाँ तक जा रही है? 3.9। पता चल गई लाइन बाय जेड की लेंथ, यही पूछी थी ना उन्होंने सबसे पहले, 3.9 सेंटीमीटर। एक लेंथ और पूछी उन्होंने, कौन सी? एक्स वाई। एक्स वाई कहाँ है? ये रहा डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू ये रहा, वाई यहाँ है। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें, लेंथ फाइंड करें। क्या लेंथ आ रही है हमारे पास सेंटीमीटर में? यहाँ पर आ रही है सेंटीमीटर में लेंथ 6.9 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था, दोनों फाइंड कर ली, वाई जेड 3.9 और डब्ल्यू वाई 6.9 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे। सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ की, लाइन डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक्स पॉइंट पे अपना प्रोटेक्टर सेट किया और एंगल लिया 60 डिग्री का। जहाँ तक एंगल आया उसे पॉइंट लगा के, के पॉइंट कहा। उसके बाद अपने कंपास को लाइन एक्स वाई की लेंथ के अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर ओपन किया, एक आर्क ड्रॉ की। एक्स पॉइंट के पॉइंट को इस आर्क से कनेक्ट किया, जहाँ पर इसने आर्क को टच किया उस पॉइंट को वाई पॉइंट का नाम दिया। लाइन एक्स वाई की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, लिख दिया। उसके बाद अपने कंपास को डब्ल्यू पॉइंट पे कंपास के पॉइंटेड एंड को रखकर 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। फिर अपने पहले एंगल लिया था यहाँ पर भी, ताकि डायरेक्शन डिस्टर्ब ना हो। मैंने यहाँ पर डब्ल्यू पॉइंट पे अपने डी को, प्रोटेक्टर को सेट करके आउटर स्केल पर ही, सिर्फ आउटर स्केल पे इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पर आउटर स्केल पे लिया था, दोनों पैरेलल रखना था, इसलिए यहाँ पर भी आउटर स्केल पे 60 डिग्री का एंगल मार्क किया ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल लाइंस आए मेरे पास। उसके बाद अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क ड्रॉ की। आर्क को इस पॉइंट से और डब्ल्यू से कनेक्ट किया। जिस पॉइंट पे कनेक्ट हुआ था उस पॉइंट को जेड पॉइंट कहा। उसके बाद हमसे वाई जेड की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया था, इसलिए वाई जेड पॉइंट को कनेक्ट किया। लेंथ आई 3.9 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड उन्होंने हमसे लाइन डब्ल्यू वाई की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा था, तो डब्ल्यू और वाई को एक दूसरे से कनेक्ट किया, 6.9 का ले। ठीक है जी, दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर उसे अंडरस्टैंड करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, नो प्रॉब्लम। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह की थी बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सच दैट AB is equals to 9 सेंटीमीटर, BC is equals to 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC is equals to 115 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने हमें एंगल भी गिवन कर दिए हैं। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये फर्स्ट पॉइंट तक। ठीक है, बिल्कुल 1 की तरह ही इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, सिर्फ लेंथ और एंगल्स चेंज है, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं। ठीक है जी, तो पहले तो मैंने जिस तरह से कंस्ट्रक्ट की थी फर्स्ट लाइन AB, उसी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पर लाइन AB की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट की AB। AB 9 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्या किया है मैंने, नेक्स्ट हमने क्या किया था याद करेंगे, एंगल लिया था। एंगल यहाँ पर गिवन है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। B सेंटर पॉइंट है तो प्रोटेक्टर को B पॉइंट पे सेट करेंगे, आउटर स्केल पे 115 डिग्री का एंगल लेंगे। यहाँ पर एंगल आया है मेरा, ठीक है, जहाँ एंगल फॉर्म हुआ है उस पॉइंट को मैंने K कहा है। नेक्स्ट क्या किया था, अपने कंपास को लाइन BC की लेंथ के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। 6 सेंटीमीटर ओपन किया मैंने अपने कंपास को और K डायरेक्शन में ही 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की। फिर क्या किया करते हैं, हम अपनी आर्क से कनेक्ट करते हैं एंगल के पॉइंट को, तीनों को कनेक्ट कर दिया। इसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। जहाँ ये इसने आर्क को टच किया वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट C। फिर क्या करते हैं, ये एंगल यहाँ पर मेंशन कर दें 115 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, A पॉइंट पे रख के आर्क बनाते हैं। कंपास 6 सेंटीमीटर ही ओपन रहेगा बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। आर्क 1 ड्रॉ करेंगे A पॉइंट पे कंपास को रख के। फिर 9 सेंटीमीटर, अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना, तो इसके लिए तो 9 सेंटीमीटर ओपन करना पड़ेगा।
9 सेंटीमीटर ओपन करके सी पॉइंट पे अपने पॉइंटेड एंड को सेट करके आर्क 2, ठीक है, दोनों आर्क ड्रॉ हो गई, आर्क 1 एंड आर्क 2। जिस पॉइंट पे ये आर्क टच कर रही है उस पॉइंट को डी कहेंगे। बार बार एक जैसे मेथड है इसलिए अब की बार जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। ए पॉइंट को पहले डी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, अब सी और डी पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। हमसे डायगोनल फाइंड करने के लिए कहा गया था, डायगोनल की लेंथ हुई है बी डी, बी और डी पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, लेंथ फाइंड कर लीजिए। क्या लेंथ आई है आपके पास, 8.4 सेंटीमीटर लेंथ आनी चाहिए, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर आया है बी डी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब सेकंड पॉइंट में क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को दोबारा से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा ही नहीं था, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, हमने उसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी दैट सच दैट इट कट सी डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कोई न्यू बात नहीं है, एक्सरसाइज 12A में बताया था। लाइन ए बी हमारे पास है, अब मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई ऐसी लाइन जो लाइन ए बी को बिल्कुल सेंटर से कट करे, बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यहाँ पर भी जितनी लाइन यहाँ पर हो उतनी ही लाइन यहाँ पर भी, बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में इस लाइन को तोड़ दिया इस पर्टिकुलर लाइन में। इस पर्टिकुलर लाइन को कहा एक्स वाई। और परपेंडिकुलर क्यों कहा जाता है, बिकॉज आप देखें यहाँ 90 डिग्री का एंगल फाउंड हो रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह के लाइंस को कहते हैं परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस, लाइन ए बी और लाइन एक्स वाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और बाइसेक्टर किस तरह से, क्योंकि लाइन एक्स वाई ने हमारी लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब सेक्शन। ओके, तो अब हमें एक ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करना है इस पर्टिकुलर लाइन ए बी का, ठीक है। लाइन ए बी की लेंथ क्योंकि 9 सेंटीमीटर है, तो मैं अपने कंपास को इस पर्टिकुलर लेंथ के हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करूंगी। अब 9 सेंटीमीटर का हाफ होगा 4.5, मैं इसे 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेती हूँ अपने कंपास को। 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद मैं अपने कंपास को ए पॉइंट पे रख के इस तरह से यहाँ सेंटर में एक आर्क ड्रॉ करूँगी, जिसे मैं कहूँगी आर्क 1। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आर्क 1 है। फिर नीचे ले जाकर एक और आर्क ड्रॉ करूँगी, वो होगी आर्क 1, आर्क 2। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा लगे ताकि आपको समझ पाए। अगर मैं प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ इसे ड्रॉ करूँगी ये बहुत छोटा दिखेगा और आप इसे सही से देख नहीं पाएंगे। आर्क 1 यहाँ ड्रॉ करते हैं, आर्क 2, ठीक। अब बी पॉइंट पे रखेंगे। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में भी हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो। आर्क 3 बी पॉइंट पे रख के आर्क 3 ड्रॉ करेंगे जो हमारी आर्क 1 को कट कर रही है, और फिर नीचे की तरफ लाकर लाइन ए बी के लोअर साइड पे आर्क 4 ड्रॉ करेंगे जो हमारी आर्क 2 को कट करेगी। ये हो गई आर्क 3, आर्क 4। दोबारा देखने मैंने क्या किया, नया नहीं है, एक्सरसाइज 12A में हम कर चुके हैं। ए पॉइंट पे रख के मैंने अपने पॉइंटेड एंड को आर्क 1 ड्रॉ की लाइन ए बी के ऊपर यानी अपर साइड पर, फिर आर्क 2 ड्रॉ की हमारी लाइन ए बी के नीचे यानी लोअर साइड पे। फिर मैंने बी पॉइंट पे बिल्कुल उसी तरह कंपास ओपन है 5 सेंटीमीटर, आर्क 3 ड्रॉ की जो लाइन आर्क 1 को कट कर रही है, और इसी तरह लोअर साइड पे आर्क 4 ड्रॉ की जो आर्क 2 को कट कर रही है। अब जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को टच करनी है उस पॉइंट को कोई नाम देना होगा, कह देते हैं एक्स। जहाँ आर्क 2 और 4
एक दूसरे को टच करेंगे उसे कहेंगे y। नाउ अपने एक्स वाई पॉइंट को कनेक्ट करते हैं हम सिंपल हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो हम उन्हें भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है, क्या है उन्हें देख लेते हैं। कह रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ करें कि वो आपकी CD लाइन को भी कट करे। लाइन CD यहाँ पर मौजूद है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से इतना ज़्यादा लंबे लेंथ लेंगे कि वो हमारी लाइन CD को भी टच करे। पहले तो हम XY पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसी पॉइंट को इतना ले जाते हैं ऊपर कि वो CD लाइन को भी टच कर जाए। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। बिल्कुल प्रॉपरली परफेक्टली कनेक्ट करेंगे हम XY पॉइंट को कि ज़रा सी भी लेंथ इधर उधर ना हो। ठीक है, वरना लाइन की आपके पास आंसर प्रॉपर नहीं आ पाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे इसने लाइन CD को कट किया उस पॉइंट को कहेंगे T। ये इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद है आपके पास। ठीक है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ AT। पहले जिस पॉइंट पे कट किया उसे T कहें। सच दैट T इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कट्स CD। कह रहे हैं जहाँ पर AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने लाइन CD को कट किया उसे T कहेंगे। उसके बाद उसके बाद BT की लेंथ हम फाइंड करेंगे, नहीं AT की। तो AT की लेंथ फाइंड कर लीजिए। हमारे A पॉइंट से T पॉइंट तक की लेंथ काउंट करेंगे। ये रहा A पॉइंट, यहाँ से T पॉइंट तक की। लेंथ काउंट कर लीजिए, देख लीजिए क्या लेंथ आई है आपके पास। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ AT सच दैट, यहाँ पर आपकी लेंथ आएगी 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे दो डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट होगा। लाइन AT की लेंथ फाइंड की 7.1 सेंटीमीटर। अगर आपकी 7.1 सेंटीमीटर आ रही है इट्स मीन आपने बिल्कुल करेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है ट्राइंगल, वो सॉरी पैरेललोग्राम और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिस समझ में आ गया होगा यकीनन। सिर्फ AT सिंपल AT पॉइंट मांगा था तो A और T को कनेक्ट कर दिया और हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ गई AT पॉइंट की। अब इसे पहले आंसर लिख देती हूँ सेकंड पॉइंट का। लाइन AT इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चैप्टर 12 में हमने दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए, एक्सरसाइज 12A एंड एक्सरसाइज 12B। एक्सरसाइज 12B में 4 क्वेश्चंस किए हमने, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 एंड 9। इन सबको आप अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तमाम ज्योमेट्रिकल शेप्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने पास। एंड नाउ मूव ऑन टू द होम टास्क फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। ये वर्टेक्स है हमारे पैरेललोग्राम के। सच दैट AB इज इक्वल टू, लाइन AB की लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। BC is equals to 5.5 centimeter and angle एक given है, angle ABC is equals to 120 डिग्री। मेजर क्या करना है हमें, मेजर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। मेजर एंड राइट लेंथ ऑफ, कौन सी लाइन की लेंथ फाइंड करेंगे, डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ऑफ द, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है तो इसे खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे।
ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका आज का होम टास्क है। और दिस इज़ द लास्ट चैप्टर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म। सो कंप्लीट ऑल योर वर्क from your content solution. This is all about today's class. Inshallah we will meet in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.